एक सच्ची प्रेम कहानी। श्रेया बहुत खुश थी क्योंकि उसकी हाल ही में शादी होने वाली थी। लड़का पढ़ा लिखा और सुंदर सुशील था और अमेरिका में नौकरी करता था और वहाँ श्रेया से बहुत प्यार करता था। श्रेया की शादी उसके पिताजी ने बड़ी धूमधाम से की क्योंकि वो उनके एकलौती संतान थी। श्रेया घर में सबकी लाडली थी। उसकी विदाई हो चुकी थी। श्रेया को विदाई का इतना रोना नहीं आ रहा था जितनी खुशी उसे आशीष के साथ जाने में हो रही थी। ये बता दें कि आशीष और श्रेया बचपन के दोस्त हैं, साथ ही स्कूल पढ़े, साथ ही कॉलेज गए। शादी पूरी तरीके से हो चुकी थी और शादी के अगले दिन उन्हें हनीमून पर निकलना था। श्रेया और आशीष दोनों अपनी कार में बैठकर जा रहे थे और श्रेया से बात करने के चक्कर में कार का ट्रक से भीषण एक्सीडेंट हो गया और आशीष की वही मौके पर ही मौत हो गई और श्रेया को मामूली खरोच आई। श्रेया के तो जैसे प्राणी निकल गए। एक दिन पहले ही शादी हुई और विधवा हो गई। श्रेया के लिए सब कुछ टूट चुका था। वो अंदर से ही मर चुकी थी और ऊपर से रोज उसके सास ससुर उसे ताने देते। फिर एक दिन स्वर्गीय आशीष की बुआ आई और उसे मथुरा ले जाने की जिद करने लगी और श्रेया और आशीष के माँ बाप मान गए और उसे वहां मथुरा विधवा आश्रम में भेज दिया। वहां जाते ही उसके बाल कटवा दिए गए। सुंदर सी दिखने वाली श्रेया, जो कि अपने बालों से बहुत अत्यधिक प्यार करती थी, उसके भी बाल कटवा दिए गए। अब श्रेया का जीवन नर्क से कम नहीं था। श्रेया रोज आशीष को याद करते करते घुट घुट कर मरते और सोचती कि मेरी ही गलती थी। ना मैं बात करती, ना आशीष की मौत होती, मैं ही जिम्मेदार हूँ। और फिर एक दिन विधवा आश्रम में मुंबई का एक छात्र विक्रांत आया। विक्रांत दिखने में बहुत ही खूबसूरत था और फोटोग्राफी का कोर्स कर रहा था। वो एक प्रोजेक्ट के तहत विधवा आश्रम आया था। वहां पर उसे विधवा आश्रम में जीवन के विषय का टॉपिक मिला था। उसने विधवा आश्रम के पंडित जी से बात कर ली थी कि वह वही रहेगा। 1 महीने तक पंडित जी मान चुके थे। विक्रांत बहुत ही खुशमिजाज इंसान था। जहां भी जाता खुशियां फैला देता। विधवा आश्रम में जाते से ही उसने दुखी विधवाओं के चेहरे पर मुस्कान सी ला दी। पंडित जी भी उसे बहुत खुश थे। वह बहुत शरारती था तो सारी महिला उसके साथ हास परिहास करती थी। फिर एक दिन उसने श्रेया को देखा और उसे भी हंसाने की कोशिश की, पर वह नाकामयाब रहा। फिर 1 महीने के अंदर उसे श्रेया से प्यार हो गया। उसने श्रेया से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। श्रेया ने मानने से मना कर दिया और कहा कि वह कभी शादी नहीं करेगी क्योंकि उसके कारण आशीष की जान गई थी। विक्रांत के लाख समझाने पर भी श्रेया नहीं मानी, पर श्रेया फिर भी विक्रांत ने जिद नहीं छोड़ी। फिर एक दिन विक्रांत ने इस विषय में पंडित जी से बात की। पंडित जी उसकी बात सुनकर आग बबूला हो गए और उसे बुरी तरीके से पीटा गया। फिर भी विक्रांत के हौसले और प्यार कम नहीं हुआ। फिर विक्रांत श्रेया को लेने के लिए आया। विक्रांत को उसे देखकर श्रेया को रोना आ गया। श्रेया ने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, पर तुम भी मर जाओगे। विक्रांत ने समझाया, जीवन मरण भगवान के हाथ में है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। पर फिर भी श्रेया संकोच में थी और फिर पंडित जी ने दोनों को बात करते हुए देख लिया। पंडित जी का क्रोध 7वें आसमान पर था। उन्होंने बाहर से अखाड़े के आदमियों को बुलाया और विक्रांत की पिटाई करना शुरू की। इतना देखकर श्रेया से रहा नहीं गया और श्रेया ने विक्रांत को बचा लिया। दोनों की अब शादी हो चुकी है। दोनों बहुत खुश है और साल में 3 से 4 बार विधवा आश्रम में जाकर सेवा देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट
करना, शेयर करना और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद।